मुंबई, सपनों का शहर। पर हर सपने की एक कीमत होती है, और इस शहर ने अपनी कीमत चुकाई, खून, डर और धोखे से। ये कहानी है उस मुंबई की, जहां सिनेमा चमकता था, पर गलियों में गोलियां चलती थी। जहां एक तरफ राज कपूर फिल्म बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान जैसे नाम मुंबई के राजा बन रहे थे। ये है डोंगरी से दुबई तक की कहानी, मुंबई माफिया का वो सफर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 के दशक में मुंबई का नाम था बॉम्बे। ये शहर भारत का दिल था, जहां अमीरी भी थी और गरीबी भी। यहां के बंदरगाह से सोना, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी शुरू हुई, और यहीं से जन्म हुआ अंडरवर्ल्ड का। उस समय मुंबई के 3 बड़े डॉन माने जाते थे: करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। करीम लाला, पठान डॉन का दौर। करीम लाला अफगानिस्तान के पठान परिवार से था। वो मुंबई आया तो सिर्फ मेहनत मजदूरी के लिए, पर जल्दी समझ गया कि यहां ताकत ही सब कुछ है। उसने पठान गैंग बनाई, जो वसूली, जुआ और शराब के धंधे से चलती थी। करीम लाला को लोग डॉन ऑफ डॉन्स कहते थे। वो सख्त था, लेकिन इंसाफ पसंद। उसके दरबार में लोग शिकायत लेकर आते थे, और उसका फैसला कानून से बड़ा माना जाता था। हाजी मस्तान तस्कर से फिल्मी डॉन तक। हाजी मस्तान, मस्तान मिर्जा, ये नाम मुंबई के लिए स्टाइल और डर दोनों था। वो गरीब परिवार से आया था, पर सपने बड़े थे। उसने बंदरगाह से तस्करी शुरू की। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जो भी विदेश से आता था, मस्तान के रास्ते से ही आता। वो तस्कर था, पर लोगों के लिए रॉबिन हुड भी। फिल्मों से उसका खास लगाव था। उसका नाम ही था बॉलीवुड के डॉन किरदारों की प्रेरणा। कहा जाता है अमिताभ बच्चन की दीवार का किरदार भी उसी पर आधारित था। वर्धा भाई नाम से मशहूर वरदराजन मुदलियार ने मद्रास से मुंबई तक अपनी पहचान बनाई। उसका काम था शराब की तस्करी। वो गरीबों का मसीहा कहलाता था। हर त्योहार पर लोगों में अनाज और कपड़े बांटता, पर उसके डर से पुलिस भी थरथराती थी। इसी समय डोंगरी की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, दाऊद इब्राहिम कसकर। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, पर बेटे का मन सड़कों पर था। उसके अंदर था एक अलग तेज, चालाकी, डर और ख्वाब। अमीरी का दाऊद की कहानी मुंबई के हर बच्चे की कहानी जैसी शुरू हुई, पर इसका अंत किसी डरावने सपने की तरह हुआ। युवा दाऊद कॉलेज में दोस्तों के साथ छोटे छोटे झगड़े करता, फिर छोटे अपराधों में उतरता। शुरुआत छोटी चोरी और धमकी से हुई। धीरे धीरे उसने अपनी डी कंपनी बनाई। उसका टारगेट था करीम लाला और वरदराजन जैसे पुराने डॉन को पीछे छोड़ना। दाऊद सिर्फ ताकतवर नहीं, स्मार्ट भी था। उसने पुलिस, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड तीनों को अपनी जेब में रखना सीख लिया था। दाऊद को फिल्मों से वैसी ही मोहब्बत थी जैसी हाजी मस्तान को थी। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स उससे फंड लेते और हीरो उसकी पार्टियों में जाते, पर पर्दे के पीछे मुंबई अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में घुस चुका था। पैसा, शोहरत और डर, सबका खेल एक ही धागे से बंधा था। 80 का दशक, मुंबई खून से लाल हो रही थी। पठान गैंग, डी कंपनी, अमर नायक और अरुण गवली के बीच जंग छिड़ चुकी थी। हर इलाका किसी न किसी गिरोह के कब्जे में था। दाऊद ने दुबई जाकर अपनी सत्ता वहां से चलानी शुरू की। दुबई में दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक डॉन नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बन चुका था। सोना, हथियार, हवाला, हर धंधे में उसका हाथ था। उसका नाम अब सीमा पार तक पहुंच चुका था। दाऊद के दुश्मन थे अमर नायक, अरुण गवली और छोटा राजन। हर हफ्ते किसी न किसी गली में गोली चलती, किसी का एनकाउंटर होता। पुलिस ने भी एनकाउंटर स्क्वाड बना ली। इंस्पेक्टर विजय साल्सकर, प्रदीप शर्मा जैसे नाम मशहूर हुए।
12 मार्च 1993, वो दिन जिसने मुंबई को हिला दिया। 13 बम धमाके, 250 से ज्यादा मौतें, और पीछे था एक नाम, दाऊद इब्राहिम। यहीं से दाऊद भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया। वो दुबई से पाकिस्तान भाग गया और आज तक वही छिपा है। डोंगरी की तंग गलियों से शुरू हुई ये कहानी दुबई की ऊंची इमारतों तक पहुंची। पर एक चीज नहीं बदली, डर। आज भी मुंबई की गलियों में वो डर महसूस होता है। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, ये नाम अब इतिहास है, पर दाऊद इब्राहिम अब भी जिंदा मिथक है। हुसैन जैदी खुद एक जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मुंबई के क्राइम को करीब से देखा। उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिखे, उन्होंने उस सिस्टम को बेनकाब किया जिसने अपराध को जन्म दिया। उनकी किताब डोंगरी टू दुबई सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये एक शहर की आत्मकथा है, जो सपनों से बना और खून से लिखा गया। हर शहर का एक चेहरा होता है, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो अंधेरे में छिपा रहता है। मुंबई का वो छिपा चेहरा है डोंगरी टू दुबई, जहां हर गली की दीवार कुछ कहती है, हर धंधा एक कहानी बन जाता है और हर डॉन एक मिथक।